एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उस दौर में पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त था। व्यक्ति का जीवन अपनी पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति शारीरिक परेशानियों से घिर गया और काफ़ी बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी जटिल थी कि ठीक होने के बजाय दिन प्रतिदिन उसकी स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। अपनी हालत देख व्यक्ति को यह समझ आ गया कि अब उसकी मृत्यु का समय नज़दीक है। इसे लेकर वह उदास रहने लगा। वह अपनी पहली पत्नी के पास गया और उससे बोला, मेरी मृत्यु नज़दीक है। मैं जल्द ही अपने शरीर को त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया और आज भी करता हूँ। क्या तुम मेरी मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? यह सुनकर पत्नी खामोश हो गई और अंत में उसने हिम्मत जुटाते हुए पति से कहा, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का भी समय आ गया। यह कहते हुए पहली पत्नी ने मृत्यु के बाद उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। उसका जवाब सुनकर वह निराश होकर अपनी दूसरी पत्नी के पास गया। दूसरी पत्नी के पास जाकर भी उसने यही प्रश्न पूछा, क्या मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ चलोगी? जवाब में दूसरी पत्नी बोली, जब आपकी पहली पत्नी ने ही आपके साथ जाने से इनकार कर दिया, तब मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? यह कहते हुए वह भी उसके पास से चली जाती है। अब वह आदमी अपनी तीसरी पत्नी के पास जाता है और तीसरी पत्नी से भी यही प्रश्न करता है। तीसरी पत्नी भी मृत्यु के बाद उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। अब निराश होकर अंत में वह आदमी अपनी चौथी पत्नी के पास जाता है। मृत्यु को और करीब पाकर अब उस आदमी की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती हैं। वह अपनी पत्नी से हिम्मत जुटाकर फिर वही प्रश्न पूछता है जो उसने अपनी तीनों पत्नियों से पूछे थे। व्यक्ति कहता है कि मरने के बाद मैं जहाँ भी जाऊँगा, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? तब चौथी पत्नी कहती है, स्वामी, मैं आपके साथ जरूर चलूँगी। आप जहाँ भी जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूँगी और आपका साथ दूँगी, क्योंकि मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रह सकती। कहानी को सुनाते हुए गौतम बुद्ध अंत में कहते हैं कि हर पुरुष और महिला के पास 4 पत्नियां और 4 पति जरूर होने चाहिए। यह इसलिए क्योंकि उसे चौथी बार में हाँ सुनने को मिले। हालांकि कहानी में बताए 4 पति और पत्नी से तात्पर्य यहाँ गौतम बुद्ध ने जीवन के पहलू को बताया है। गौतम बुद्ध के अनुसार इस कहानी में पहली पत्नी हमारा शरीर है, जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जा सकता। इसलिए मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। दूसरी पत्नी हमारी भाग्य है। मृत्यु के बाद हमारा भाग्य भी यहीं छूट जाता है, हम उसे साथ लेकर नहीं जा सकते। तीसरी पत्नी का संबंध रिश्तों से है। मृत्यु के बाद सभी रिश्ते नाते यहीं छूट जाते हैं, हम चाहकर भी इन्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। कहानी में चौथी पत्नी जो कि साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, वह हमारे कर्म हैं। कर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है, जिससे हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है।